हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन राउंड। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में आपको दो सूची दी गई है, एक सूची 1 और एक सूची 2। सूची 1 में आपको ये जगह दी गई है राजस्थान की, और सूची 2 में आपको खनिज दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा खनिज इनमें से कहां पे मिलता है। तो आपको क्या है कि मैच दी फॉलोइंग है ये, और आपको मिलान करना है यहां पे और आपको सही आंसर चुनना है। तो पहला देखो, इसमें ऑप्शन क्या था, लूनकरण सर। अब लूनकरण सर का जब भी नाम आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज क्लिक करनी चाहिए, जो खनिज क्लिक करना चाहिए, वो है जिप्सम। तो जिप्सम हमारे पास यहां ऑप्शन में है। देखो, जिप्सम की जब भी बात करेंगे तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और एक गोठ मांगलोद जो कि नागौर का है, नागौर में पड़ता है गोठ मांगलोद। जब भी इन जगहों के नाम आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जिप्सम। तो ए जो मैच करेगा वो है जिप्सम से। अब नेक्स्ट हमारे पास है जावर। देखो, जावर की बात करें तो जावर उदयपुर में है और यहां पे लेड, जिंक और सिल्वर की माइंस है और काफी फेमस माइंस है जावर की। तो आपसे जब भी राजस्थान में सीसा जस्ता के बारे में पूछा जाए या लेड एंड जिंक के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में जावर ही आना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में जो राजस्थान है वो अग्रणी राज्य है सीसा और जस्ता के उत्पादन में। तो राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड एंड जिंक, और वो सारा का सारा लेड एंड जिंक है या सीसा व जस्ता है वो कहां से निकलता है, जावर माइन से, जो कि कहां पे है, उदयपुर में है। तो जावर का आंसर क्या होगा, सीसा एंड जस्ता। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेगाना। देखो, डेगाना बहुत ही फेमस है और बहुत पूछा जाता है पेपर्स में। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, डेगाना जिस चीज के लिए फेमस है वो है टंगस्टन। टंगस्टन के लिए क्या है कि डेगाना फेमस है, और कौन से जिले में पड़ता है ये भी ध्यान रखना है। तो डेगाना जो है वो नागौर जिले में पड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो उस केस में भी आंसर क्या होगा, नागौर जिला हो जाएगा, क्योंकि नागौर में जो डेगाना जिला है वहां पे हमें टंगस्टन के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चंपागुड़ा। अब चंपागुड़ा कहां पे है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो चंपागुड़ा ध्यान रखना है आपने, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और जो चंपागुड़ा है वो किसके डिपॉजिट्स के लिए फेमस है, वो बेरिलियम के डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। ये ध्यान रखना है आपने। बेरिलियम जब भी आए, जब भी बेरिलियम का नाम आए आपके क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए, वो है चंपागुड़ा। और चंपागुड़ा कहां है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, ए का 2 है, बी का 3 है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये हमारा क्या है कि यहां पे राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं कि लूनकरण सर या फिर जामसर भी आपसे पूछ लिया जाए, बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट में है लूनकरण सर और जामसर, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट है यहां पे सबसे ज्यादा हमें जिप्सम देखने को मिलता है। और जावर का जब भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है सीसा, जस्ता व चांदी, चांदी साथ में आएगी। सिल्वर का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जावर में ही होता है। और जब भी डेगाना आए नाम, तो डेगाना नाम से आपको याद आना चाहिए टंगस्टन, जो कि डेगाना कहां पे है, नागौर में है। और जब भी चंपागुड़ा का नाम है तो चंपागुड़ा जो कि उदयपुर में है, इससे आपको क्लिक करना चाहिए बेरिलियम। देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम फेल्सपार इन राजस्थान। अब तो जब भी फेल्सपार का नाम आए आपके सामने, तो फेल्सपार का नाम आते ही सबसे पहले क्या चमकना चाहिए दिमाग में, अजमेर। अजमेर जो जिला है राजस्थान का, वो फेल्सपार का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। पहली बात तो ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में फेल्सपार का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो राज्य करता है वो है राजस्थान। और राजस्थान में भी आपसे जिला पूछा जाए कि कौन सा जिला सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा अजमेर। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब भी फेल्सपार का नाम आए तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अजमेर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहां पे भी दो सूची दी गई है, एक तो जिले की सूची दी गई है और एक तांबा भंडार क्षेत्र दिए गए हैं। और आपको क्या करना है, इन तांबा भंडार क्षेत्र को इनके जिलों से मैच करना है। मतलब कुल मिला के आपको यह बताना है कि ये जो जगह हैं ये किस किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन से हमें यह पता लगता है कि सिर्फ हमें नाम नहीं याद करने हैं, जो जगह है वो भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस जिले में पड़ती हैं। देखो, आपको सूची 2 में एक नाम दिखाई दे रहा होगा, मदन कुदान, काफी फेमस है, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ये नाम डेफिनेटली याद रखना है, मदन कुदान, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा डिपॉजिट, सबसे ज्यादा भंडार तांबे के जहां मिलते हैं वो जगह है मदन कुदान।
तो और ये किस जिले में है, ये ध्यान रखना है आपको, ये किस जिले में है, ये झुंझुनू जिले में है। तो मदन कुदान अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में तांबे के सबसे ज्यादा भंडार जो है मदन कुदान में मिलते हैं और जो मदन कुदान है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। तो जो आपका सी है वो 2 से मैच कर गया। अब देखो यहां पे अगर देखें इस ऑप्शंस में तो सी में 2 2 1 4, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं आपके आंसर। अब या तो 1 होगा या 2 होगा, तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं। अब देखो एक हमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बालेश्वर, तो बालेश्वर आपको ध्यान रखना है कहां पे है, सीकर जिले में पड़ता है बालेश्वर। यहां तक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है बालेश्वर, लेकिन मैच दी फॉलोइंग के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि इसको मैच करना पड़ेगा, इसलिए हमें यह बालेश्वर पता होना चाहिए कि कहां पे है, सीकर जिले में है। तो डी जो है वो किससे मैच हो जाएगा, 4 से। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो एक यही ऑप्शन है जो मैच पूरा कर रहा है, यहां पे 2 भी मैच कर रहा है और 4 भी मैच कर रहा है, मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा 2 एरियाज हमारे और रह गए हैं। देखो अगर हम भगोनी की बात करें तो भगोनी आपको ध्यान रखना है कहां पे है, अलवर में है, भगोनी अलवर में है। इसके अलावा अगर हम डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में कौन सा क्षेत्र हमारा रह जाता है, पादर की पाल। तो ये सब नाम आप जब भी अपने नोट्स बनाएं या जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें तो ये सब नाम डेफिनेटली याद रखें कि ये सब के सब क्या हैं, तांबा भंडार क्षेत्र हैं और कौन कौन से जिले में हैं, क्योंकि ये जो भगोनी बालेश्वर ये सब नाम आपसे किसी और रूप में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन बना के। तो ये जो हमें तांबा भंडार क्षेत्र दिए गए हैं एक बार इनकी और बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले नाम था हमारे पास पादर की पाल, तो पादर की पाल कहाँ है, आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर में। दूसरा नाम था हमारे पास मदन कुदान, मदन कुदान बहुत फेमस है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है मदन कुदान से, वो आपको ध्यान रखना है झुंझुनू में। तीसरा है भगोनी और चौथा है बालेश्वर। ये वो नाम है जो बहुत कम पूछे जाते हैं, इतने फेमस भी नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था ये। तो आपको ये याद रखना है तो आपको आगे वाले पेपर्स में ये ध्यान रखना है कि जो भगोनी है ये भी तांबा भंडार क्षेत्र है और ये कहां पे है, अलवर में। इसी के साथ बालेश्वर ध्यान रखना है कहां पे है, सीकर में। इसी के साथ एक और नाम है वो है बीदासर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीदासर जो है तांबा भंडार क्षेत्र किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है किस जिले में है, ये चूरू जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए बीदासर के बारे में तो तांबा भंडार क्षेत्र है और चूरू जिले में है। अब देखो हमने कुल मिला के 3 क्वेश्चन किए खनिज पे। अब इन तीनों क्वेश्चंस को हम एक साथ देखते हैं राजस्थान के मैप पे। देखो राजस्थान की जो ऊपर की डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये जिस खनिज के लिए फेमस है, जिस मिनरल के लिए फेमस है वो है जिप्सम। पहली बात तो हमने ये कर ली। दूसरी बात क्या है कि ये जो उदयपुर वाला एरिया है यहां पे जो जावर माइंस है ये किसके लिए फेमस है, ये है लेड, जिंक एंड सिल्वर, यानी कि सीसा प्लस जस्ता प्लस चांदी। एक और बात ध्यान रखनी है कि ये तीनों चीजें एक साथ निकलती हैं, अलग अलग नहीं निकलती हैं। सीसा, जस्ता, चांदी, तो तीनों की तीनों कहां हैं, ये जावर माइंस उदयपुर में, ये काफी फेमस है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्या था, डेगाना। डेगाना कहां पे है, नागौर में। देखो यहां पे हमारा है डेगाना जो कि टंगस्टन के लिए फेमस है। तो नागौर में हमें क्या मिलता है, इस एरिया में हमें क्या मिलता है, टंगस्टन। सबसे ज्यादा टंगस्टन हमें नागौर जिले से मिलता है। फिर हमने बात की थी चंपागुड़ा, तो उदयपुर में ही एक जगह है चंपागुड़ा, और ये चंपागुड़ा किस चीज के लिए फेमस है, बेरिलियम। बेरिलियम के हमें यहां से डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बात की थी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फेल्सपार, तो फेल्सपार में अजमेर का नाम सबसे पहले आएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला फेल्सपार का कौन सा है, अजमेर। तो अगर आपसे फेल्सपार का नाम कभी भी आए तो आंसर क्या होगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमें कॉपर डिपॉजिट एरियाज दिए गए थे। अब देखो कॉपर एरिया डिपॉजिट्स में एक तो आपको ध्यान रखना है मदन कुदान जो है झुंझुनू में, मदन कुदान, ये कॉपर एरिया डिपॉजिट्स हैं, तांबे भंडार क्षेत्र हैं।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मदन कुदान। इसके अलावा चूरू में एक है बीदासर, ये भी आपको ध्यान रखना है, बीदासर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीकर में बालेश्वर, सीकर में बालेश्वर। देखो शेखावटी रीजन में हमने तीनों जिले में, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों जिलों में हमने एक एक एरिया की बात की। अगर चूरू की बात की जाए तो नाम आ जाएगा बीदासर, अगर सीकर की बात की जाए तो नाम आ जाएगा बालेश्वर, और झुंझुनू की बात की जाए तो नाम आ जाएगा मदन कुदान। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों ही शेखावटी के तीनों ही जिलों में एक एक नाम तो डेफिनेटली याद रखना है। इसके बाद हम एक एरिया है भगोनी, वो देखते हैं। भगोनी कहाँ है? देखो भगोनी भी यहीं है, नीचे पास में ही है, अलवर में। तो भगोनी भी कहाँ है? अलवर में। ये चारों एरिया तांबे के आपको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि शेखावटी के 3 जिले हो गए, इसके अलावा अलवर जो कि शेखावटी के जिलों के पास ही है, और इन चारों में एक एक नाम आपको ये सब याद रखना है। इसके अलावा एक हमने देखा था पादर की पाल, और पादर की पाल कहां पड़ता है? वो है डूंगरपुर में। तो ये भी क्या है? तांबा भंडार क्षेत्र है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हमने एक बारी में ही क्या है कि मैप में देख लिया, और आपको रिवाइज भी हो गया। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप इन सब चीजों को जरूर याद रखें। आप क्वेश्चंस के थ्रू जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका वो टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? मेजर कोल टाइप्स फाउंड इन राजस्थान स्टेट इज। तो इसका करेक्ट आंसर था लिग्नाइट। देखिए जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये चारों के चारों क्या हैं? कोयले के प्रकार हैं। सबसे जो अच्छा कोयला माना जाता है वो है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और धुआं बहुत कम देता है। दूसरे नंबर पे जो क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस। तीसरे नंबर पे लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है पीट। तो ये बेसिकली क्या है? ये चारों के चारों ऑप्शन कोयले के 4 प्रकार हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे बढ़िया जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट है, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस है, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट है, और चौथे नंबर पे पीट है। और राजस्थान में मुख्यतः जो कोयला पाया जाता है वो क्या है? वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला मुख्यतः पाया जाता है। अब लिग्नाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान में। अब लिग्नाइट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं लिग्नाइट से। सबसे पहले तो हम बात करें लिग्नाइट के भंडार की, तो राजस्थान में जो लिग्नाइट के मेन भंडार हैं, मेन रिजर्व्स हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है पलाना। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये कहां है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो है बरसिंहसर, और पलाना और बरसिंहसर दोनों के ही दोनों ये डिपॉजिट्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? बीकानेर जिले में। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि पलाना और बरसिंहसर बीकानेर जिला। फिर हम आगे बात करते हैं और एरियाज की, तो उसमें हमारे आ जाएंगे कपूरड़ी, जालिपा और गिरल। और ये तीनों के तीनों एरिया कहां पे है? बाड़मेर जिले में। इसके अलावा एक है हमारे पास माता सुख, ये बेसिकली खान है, माता सुख खान, कसनऊ, और ये दोनों के दोनों कहां पे है? नागौर जिले में। तो ये मेन क्षेत्र है राजस्थान के, मेन एरियाज हैं जहां पे क्या है? लिग्नाइट के भंडार हमें मिलते हैं या लिग्नाइट का उत्पादन होता है। इसके अलावा और भी क्षेत्र है राजस्थान में जहां पे लिग्नाइट हमें मिलता है, लेकिन ये वो क्षेत्र हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, और अक्सर क्या है कि पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पलाना और बरसिंहसर बीकानेर, कपूरड़ी, जालिपा, गिरल ये हैं बाड़मेर जिले में, और माता सुख और कसनऊ ये कहां पे है? नागौर जिले में। तो इससे एक और चीज सामने आती है कि 3 जिले राजस्थान के जहां पे लिग्नाइट कोयला मिलता है, तो बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। इसके अलावा एक और आपको बात ध्यान रखनी है, वो है सोनारी खान। सोनारी खान या सोनारी माइन जो कहां पे है? बाड़मेर में है, जो कि बेसिकली क्या है? लिग्नाइट की खान है।
और ये बाड़मेर में है, ये भी आपको एक इसी के साथ ध्यान रखना है। तो ये हमने मोटे तौर पे बात कर ली राजस्थान में लिग्नाइट की। इस क्वेश्चन में आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, मातासुक, कसनऊ, पलाना, बरसिंगसर, ये सारे नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एरियाज हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये कौन से जिले में पड़ते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लिग्नाइट के सबसे ज्यादा भंडार जो है पूरे इंडिया में वो हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। उस केस में तमिलनाडु जो राज्य है वो पहले नंबर पे है जहां पे लिग्नाइट कोयले के भंडार सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है वो है गुजरात और तीसरे नंबर पे जो राज्य आता है वो है राजस्थान। तो लिग्नाइट भंडार के मामले में जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और पूरे इंडिया में पहले नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। क्लियर है, ये बात समझ आ गई सारी कहानी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है। देखो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का वो जिला जो कि अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है, तो उस केस में तो हमारा आंसर हो जाता है पाली डिस्ट्रिक्ट यानी कि पाली जिला। अब क्योंकि पाली यहां पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अपेक्षाकृत पाली के अलावा इसका जो सही आंसर है वो है अजमेर। तो मोटे तौर पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो काफी टिपिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर जिले की बाउंड्री कितने अन्य जिलों के साथ लग रही है ये याद रखना मुश्किल है थोड़ा सा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर श्योर नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इस क्वेश्चन को आपको, इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा रहती है इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर फिर भी आप देखना चाहें तो राजस्थान का नक्शा उठा के आप देख सकते हैं और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि बीकानेर जिले के साथ कितने जिलों की सीमा लग रही है, दौसा जिले के साथ कितने की लग रही है, अजमेर और चित्तौड़गढ़ और कितने, मतलब इन सब जिलों की किस किस के साथ कितनी सीमा साझा कर रही हैं। तो ये आप मैप में चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।